को सलाम, कौन करता है किसी अदना को सलाम, कौन करता है किसी दुनिया में सर झुका के चलने वाले को सलाम। दुनिया सलाम कर रही है अमीरों को देखकर, दौलत वालों को देखकर, ओहदेदारों को देखकर, जमींदारों को देखकर। तुम्हारे नबी ने कभी ओहदा देखकर सलाम नहीं किया, जमींदार देखकर सलाम नहीं किया, मालदार देखकर सलाम नहीं किया। तुम्हारे नबी की शान क्या है? पहले अपने नबी की शान सुनो। खुदा की कसम, जब हुजरा खुलता था, आशक़-ए नबुव्वत से नबी निकलते थे, पैगंबर आदम का कदम अपने घर से बाहर आता था, जो नबी के सामने आता, छोटा मिलता तो नबी सलाम करते, बड़ा मिलता तो नबी सलाम करते, अमीर मिलता तो नबी सलाम करते, गरीब मिलता तो नबी सलाम करते, हाकिम मिलता तो नबी सलाम करते, महकूम मिलता तो नबी सलाम करते। इस्लाम की तारीख बताती है, एक रास्ता वो था मेरे नबी के हुजरे के सामने, जहाँ पर रोजाना बच्चे रहते थे, हमेशा छोटे छोटे मोहल्ले के बच्चे खेलते थे। मेरे रसूल का गुजर हुआ, छोटे छोटे बच्चों को सलाम कर लिया। जैसे ही नबी ने सलाम किया, दूसरे दिन आए फिर सलाम कर लिया, तीसरे दिन आए फिर नबी ने सलाम कर लिया। बच्चे रोजाना जवाब देते रहे। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए, चौथी सुबह नमूदार हुई, आपस में बच्चों की मीटिंग होती है। इमामुल अंबिया सलाम करते हैं, कायनात के दूल्हा सलाम करते हैं, नबियों के सरदार सलाम करते हैं, हसन और हुसैन के नाना सलाम करते हैं, सैयदा फातिमा के बाप सलाम करते हैं, मौला अली के दामाद सलाम करते हैं। जी चाहता है आज हम अपने नबी को सलाम करेंगे। बच्चों की जब मीटिंग हुई, एक बच्चा बोला, भाई करोगे तो जब वो सलाम करने का मौका दे, वो तो दूर से ही सलाम कर लेते हैं। बच्चे ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, जब नबी का हुजरा खुलेगा हम नजर रखेंगे, दरवाजा जब खुलेगा नबी दरवाजे से निकलेंगे, हम सब लोग छुप जाएंगे, नबी का गुजर होगा, हम जल्दी से निकल के सलाम कर लेंगे। बच्चा तो बच्चा ही होता है। टिकटिकी बांधकर बच्चे देखते रहे। वह साहते पुरबहार अपने दामन में कैफो सुरूर के गोहर लिए हुए बच्चों की निगाह के सामने जब जलवा फिगर होती है, तो पैगंबर आदम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आशाना खुला है, बच्चों की नजर पड़ी। देखो आमिना का लाल आने वाला है, मदीने का ताजदार आने वाला है, कायनात का दूल्हा आने वाला है, नबियों का सरदार आने वाला है, हुसैन का नाना आने वाला है, फातिमा का बाप आने वाला है। चारों तरफ से बच्चों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया, कहा बच्चों छुप जाओ, मुस्तफा का गुजर होने वाला है। सारे बच्चे छुप गए। कायनात का दूल्हा निगाहे नबुव्वत को झुका के जमीन की तरफ आ रहा है। जिन कदमों को लेके आ रहा है, कौन सा कदम? जिन कदमों के बारे में किसी आशिक ने कहा था जिसके आने से यसरिब मदीना बना, ऐसे कदमों की इज्जत में लाखों सलाम। उन्हीं कदमों को लेके आहिस्ता आहिस्ता तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, उर्से गौसे आ। धीरे धीरे तुम्हारे और मेरे रसूल अपने हुजरे से निकले हैं। बच्चों के बीच में जब मुस्तफा जाने रहमत का कदम आया, जहां रोज बच्चे मिलते थे, मगर आज सामने कोई बच्चा भी नहीं है, मगर फिर भी मेरे सरकार ने तबस्सुम किया। बरेली का मुजद्दिद बोला, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत में लाखों सलाम। मेरे इमाम सामने आते हैं, बच्चा कोई भी नहीं है, सामने कोई भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे और मेरे नबी ने अपने कदम पाक को रोक लिया। गौसे पाक की महफिल में बैठने वालों, उर्से गौसे आदम मनाने वालों, इस महफिल में हाजिर होने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, सुनो। जब सामने कोई था नहीं तो मुस्तफा रुके क्यों? जब रास्ते में कोई था नहीं तो मुस्तफा रुके क्यों? रोकने वाला कोई था नहीं, कदम पाक रुका क्यों? इस नबी का रुकना इस चीज का सबूत है। मेरा नबी जानता था कोई छुप के मुझ मोहम्मद का इंतजार कर रहा है। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौजज़ाए रसूल पाक, इल्मे गैबे मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा।
सुनिए मेरे सरकार ने क्या किया, कदम पाक को रोका, निगाह नबुव्वत जमीन पर डाली और डालकर मुस्तफा मुस्कुराने लगे। अभी नबी के पाक ने निगाह को उठाया भी नहीं था, चारों तरफ से बच्चे निकले और निकल के तुम्हारे मेरे रसूल को सलाम कर लिया। जैसे ही नबी को सलाम किया, नबी ने गर्दन उठाई, मुस्कुरा के बच्चों को देखा, सलाम का जवाब दिया। बच्चा तो बच्चा होता है ना। एक बच्चा आगे बढ़ के बोला, आका रोज तो आप सलाम करते थे, आज क्यों नहीं किया? नबी ने फरमाया, बेटा हमने आज आपको मौका दिया। आका किस लिए मौका दिया? कहा, बेटा हमने 3 दिन तक सलाम किया था, जब चौथा दिन आया तुम सबने मीटिंग की, तुम सबने पंचायत की, तुम सबने काउंसिल बनाई। जहां बनाई मैं उसे भी जानता हूँ, किसने बनाई मैं उसे भी पहचानता हूँ, किस लिए बनाई मैं उस बात को भी समझता हूँ। कहा, आका जब करते थे तो किया क्यों नहीं? मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, बेटा हम चाहते तो आज भी पहले सलाम कर लेते, मगर बेटे खामोश इसलिए रहे, तुम्हारी मीटिंग बर्बाद हो जाती, तुम्हारी काउंसिल बर्बाद हो जाती, तुम बच्चे हो, तुम्हारा दिल टूट जाता। ए बेटा दिल की तख्ती पकंदा कर लो, हम दुनिया के अंदर किसी का दिल तोड़ने नहीं आए, टूटे दिलों को दुनिया में जोड़ने आए। किरदारे मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, उर्से गौसे आदम, कारी इकबाल साहब किबला मुरादाबाद। बच्चों के सामने नबी कह रहे हैं, हम किसी का दिल तोड़ने नहीं आए, टूटे दिलों को जोड़ने आए हैं। जोर से पीछे वाले हाथ उठा कर बोलो, टूटे दिलों को जोड़ने आए हैं। इतना कहा बच्चे खामोश हो गए। किसने कहा? तुम्हारे नबी ने। सलाम किसने किया? तुम्हारे नबी ने। किसको किया है? बच्चों को। तुम मुंह देखकर सलाम करते हो, कोई अमीर मिलेगा सलाम करेंगे, ओहदेदार मिलेगा सलाम करेंगे, कोई माल वाला मिलेगा सलाम करेंगे। अरे तू क्या जाने किसकी हैसियत क्या है, किसका मकाम क्या है, किसका तकद्दुस क्या है, किसका मर्तबा क्या है। अरे तू क्या जाने कौन कितनी इज्जत का मालिक है। अगर ये देखना है तो आप बगदाद के गौसे आजम के कदमों में, खुदा की कसम शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त का बेटा, जिसको दुनिया अब्दुल कादिर के नाम से जानती है, जिसका तुम उर्स मना रहे हो, एक रास्ते से निकल कर जा रहे हैं। देखा तो एक शख्स है, पतला दुबला आदमी, जमीन पर पड़ा है, गर्दो गुबार में अटा हुआ जिस्म, फटा हुआ कुर्ता, सर नंगा है, बाल बिखरे हुए हैं, मुंह से थूक को लार गिर रहा है। गौसे पाक ने मुरीदों से कहा, रुक जाओ, पहले इसकी खिदमत करने दो। आगे बढ़े और मेरे गौस ने आगे बढ़ करके खुदा की कसम अपना कपड़ा उठाया और उस फकीर के चेहरे को साफ किया। कौन है गौसे आदम? अरे वो है गौसे आदम जिसकी उम्र 1.5 वर्ष की है। जब मदरसे में कदम रखा था तो एक शोर मचा था, ए बच्चों ताज़ीम को खड़े हो जाओ, आज मदरसे में पहली बार अल्लाह का वली आया, अल्लाह का वली आया है। वाह सुनिए मेरे आज गौसे आदम अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को, अपने चाहने वालों को एक तरफ किया। सामने आगे फकीर के कपड़ा फटा हुआ है, गर्दो गुबार में अटा है, मुंह से थूक निकल रहा है। मेरे गौस ने रुमाल लिया, उसके चेहरे को साफ किया, सर को साफ किया, जिस्म को साफ किया। उसके बाद में जो दोनों में गुफ्तगू हुई तो एक मुरीद ने कान लगाए, मगर कान लगा के भी अलग हुआ। दोस्तों से बोला, खुदा जाने दोनों में गुफ्तगू क्या थी, या तो फकीर जाने या बगदाद का अब्दुल कादिर जाने। मेरी समझ में नहीं आया कि दोनों में बात क्या हो रही थी। अरबी होती पहचान लेता, फारसी होती पहचान लेता, हिंदी होती पहचान लेता, इंग्लिश होती पहचान लेता, संस्कृत होती पहचान लेता, मगर इनसे अलग हट के गुफ्तगू थी। किस जबान में थी, किस लहजे में थी, किस मौजू पे थी, या तो वो फकीर जाने या बगदाद का अब्दुल कादिर जाने। जब गौसे आदम पलट के आए, मुरीदों ने कहा, हुजूर आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले ये बताएं ये है कौन? गौसे आदम बोले, जिद कर रहे हो इसलिए बता रहा हूं, जिनको तुम इज्जत नहीं देते ये वही आदमी था
कभी खुदा जमीन पर ऐसों को भेज के तुम्हारे इलाके की मुश्किलों को दूर फरमा दे। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। नबी ने क्या किया? बच्चों को सलाम। क्या मतलब? जोर से नहीं बोलोगे, दिल से नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। इसे सलाम किया, बोलिए। बच्चों को, बच्चों को। तुम तो अपने बाप को भी नहीं करते, बोलो। तुम तो अपनी माँ को भी नहीं करते, तुम्हें कहां सलाम की पड़ी है? कहां पड़ी है सलाम की? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? क्या बनना चाह रहे हैं आप? क्या दुनिया वालों को मैसेज देना चाह रहे हैं आप? इसी तुम्हारी बदअमली और गलत सीरत ने तुम्हें दुनिया में जलील कर डाला, वरना तुम्हें पता है कि तुम कौन कौम हो। सुनो अपनी तारीख। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर तुमने 1000 साल तक हुकूमत की थी। कितने साल? बोलो जोर से, जोर से बोलो। कितने? 1000। मालूम है कब लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के चारों मुल्क जब एक जगह थे, हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, खाली हिंदुस्तान, इसके भी टुकड़े बनाने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह की अफवाहें आज मुल्क के खिलाफ चल रही हैं। मुल्क की यकजहती का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सारे मुल्क अलग हो गए, आज अकेला हिंदुस्तान है। इसमें भी तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे मामलात को तुम मुझसे कहीं बेहतर जानते हो। सोशल मीडिया पे आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा एक्टिव हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान ने कहा था वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कामयाब तुम रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन कामिल हो जाओ। कुरान सच्चा है इसलिए कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम झूठा नहीं हो सकता। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं। सवाल यह है, फिर जलील क्यों हुए, फिर रुस्वा क्यों हुए, फिर तबाह क्यों हुए, फिर बर्बाद क्यों हुए, फिर मॉब लिंचिंग क्यों हुई, फिर मस्जिद के मीनार क्यों गिरे, फिर मदरसे बंद क्यों हुए, फिर खानकाहों पर उंगली क्यों उठी, फिर तेरी बेटियां गैरों के बिस्तर पर क्यों गईं, फिर इज्जत का जनाजा क्यों निकले? मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, तो वजह कुछ और नहीं है। वजह सुनो, वजह सुनाने और सुनने के लिए तुमने जलसा सजाया है। वजह सिर्फ एक है, एक तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहंशाह बता की रजा जोई वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। सच्चाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्यों हुए जलील, क्यों हुए तबाह, क्यों हुए बर्बाद? तुम ही वो कौम हो जिसके चेहरे देखकर अदालत के जज फैसला दिया करते थे। हाथ उठाओ, हाथ। थोड़ी देर तकरीर सुन लो, ज्यादा लंबी नहीं। हाथ उठा के बोलो या गौसल मदद, दिल से बोलो यार, या गौसल मदद। तुम भी वो कौम थे, अगर एक मर्तबा जिंदगी में किसी रास्ते से निकल गए, खुदा की कसम आवाजें लगती थी इधर रास्ते से मत गुजरना, इन रास्तों से मुस्तफा का उमर गुजर के गया है। तुम भी वो कौम थे जिन रास्तों से गुजर जाते थे, औरत नजर नहीं जाती थी, गैर नजर नहीं जाते थे, इस्लाम के दुश्मन नजर नहीं आते थे। आज तो तुम्हारी जानों के दुश्मन है। क्यों हुआ सब? उसकी वजह सुनने आए हो तो दुकानें छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। खुदा रसूल के नाम पर दुकानें छोड़ दो थोड़ी देर। अल्लाह तौफीक दे तो हट जाओ दुकानों से, बैठ जाओ गौसे पाक के जलसे में। बड़ी मेहनत करते हैं। ये हमारे जनाब याकूब अहमद साहब, ये हमारे भाई मुझे एयरपोर्ट से यहाँ तक लेके आए, नाश्ता कराते, खिलाते पिलाते, पूरी कमेटी वालों की मोहब्बत ने अपनी गोद में लाके तुम्हारे बीच में रख दिया।
आना हमारा काम, सुनना आपका काम। मैं तो अपना 1 घंटा पूरा करके चला जाऊंगा, नजराना जेब में रखूंगा, हवाई जहाज से आया हूं, हवाई जहाज से चला जाऊंगा। मेरे बाप का क्या जाएगा, नुकसान तेरा होगा, तेरी नस्लों का होगा। सुन लो कान खोल कर, जब मैं आया हूं तो मेरा एक फर्ज बनता, मैं किसी भी जलसे में जाता हूं, खुदा की कसम मेरा जहन होता मुस्तफा की उम्मत को कुछ नसीब हो जाए, कुछ भी ना सही तो अपना माजी तो पहचान लो, मुस्तकबिल तो अपनी नजरों से देख ही रहे हो, अपना माजी पहचान लो। तुम ऐसे नहीं हो जो मुताले की मेज पर चले जाओ, वो चीज हासिल ना कर सके। दौलत जरूर कमाई है, शोहरत जरूर कमाई है, दुनिया में गुंडागर्दी की वजह से थोड़ी सी वाहवाही जरूर कमाई है, मगर इसका नाम इज्जत नहीं है। अगर इज्जत देखना है तो इज्जत मालदारों को नहीं मिलती, इज्जत तो गरीब नवाज और गौसे पाक के वफादारों को मिलती। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत, सरजमीने तहरातपुर, उर्स कमेटी। मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों भूल कर अपना माजी, आओ अपनी तख्ती पर, आओ अपनी तारीख पर, आओ मुताले की मेज पर, आओ पिछले रास्तों पर, आओ आबा के रास्ते पर, आओ अजदाद के रास्ते पर, आओ असलाफ के रास्ते पर, आओ अपने बड़ों के रास्तों पर। 1000 साल तक हुकूमत की है तुमने, कितने साल बोलो जोर से, 1000 साल। आज हुकूमत सिर्फ 5 साल की है, और उसमें भी तूफान। 1000 साल हुकूमत की और शान ये थी तुम्हारी, जब किसी के गले में फांसी का फंदा होता था तो मुजरिम जज के सामने कटघरे में आखिरी तारीख पर आता था और जज से कहता था, जज साहब यकीन करो मैं मुजरिम नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मैं जमीन पर जीकर अल्लाह रसूल की कुश्ती और तस्बीह पढ़ना चाहता हूँ। तो जज की आंख में आंसू आते थे। जज कहता था, अगर वाकई तूने जुर्म नहीं किया तो जा अपने गांव की मस्जिद में, ये तुम्हारी अदालत है, तुम्हारी, जा अपने गांव की मस्जिद में किसी दाढ़ी वाले को बुला ले, किसी मस्जिद के नमाजी को बुला ले, किसी मुसलमान को बुला ले, अगर उसने सामने खड़े होकर के तेरी सच्चाई की गवाही दे दी, हमारी अदालत बाइज्जत तुझे रिहा करेगी। 24 घंटे दिए जाते थे। बाप से जाकर कहता था, अब्बा गवाही दो, बाप कहता था चल चल तूने कत्ल किया था, भाई कहता था चल चल तूने कत्ल किया था, चाचा कहता था निकल तूने कत्ल किया था, भाई कहता था जाके मर जा तूने खून किया था। हम तेरी झूठी गवाही देखे अपनी कब्र को नहीं बिगाड़ेंगे, अपना हश्र नहीं बिगाड़ेंगे, अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। और एक तुम हो, तुमने एक प्लेट बिरयानी के लिए कितनों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। हाथ उठा के दावे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक जुमला दे रहा हूँ, मिंबरे गौसे आदम से सीने की तख्ती पर कंधा कर लेना और पूरी दुनिया में कागज पर लिखा इस लफ्ज के बारे में पूछना, सारी जिंदगी गौसे पाक के जलसे कराओ। अगर किसी मुजरिम, किसी मुसल्ली सहीउल अकीदा, सीधे साधे बेगुनाह मुसलमान की झूठी तूने गवाही देखे, किसी का दिल तोड़ा है तो 1 करोड़ सजदे एक तरह, तेरे जलसे तुझे नहीं बचाएंगे। खुदा की कसम, अगर किसी का दिल तोड़ दिया है और अगर बचना ही है तो एक काम कर, दुनिया के अंदर किसी की सच्ची जाके अदालत में गवाही देके किसी की इज्जत बचा ले। अगर किसी का टूटा दिल जोड़ दिया, तेरी दुनिया और आखिरत दोनों सलामत हो जाए। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। सुनो, घूमता था 24 घंटे, कोई झूठी गवाही देने नसीब नहीं होता था। जोर से बोलो तैयार, तैयार नहीं होता, जोर से बोलो तैयार। तुम झांको अपने सीने, देखो फिर देखो, फिर कितने फंसा दिए जिंदगी में।
कितनों की जिंदगी से खेल लीजिए। जिंदगी में दुनियावी शोहरत हासिल करने के लिए कितनों की इज्जत पर उंगली उठा दिए हो जिंदगी में। कभी सोचा? सुन अपनी तारीख। हाँ, अगर वो मुजरिम नहीं होता था तो अपने गांव की मस्जिद के दाढ़ी वाले नमाजी को उठा के लाता था, चलो चलो मेरी गवाही दे दो, आज मेरी तारीख फैसले की आई है। 5 साल 10 साल की सजा के बाद एक मस्जिद का नमाजी, एक दाढ़ी वाला निकल के जाता था, वो जज की आंखों में आंखें डाल के कहता था, जज साहब कलम आपका, अदालत आपकी, वक्त आपका, जेल और कैद आपकी, कठर्रा आपका, जो आप हुक्म सुनाएंगे मानेंगे, मगर सुनो मुझे लाया है ये, मैं हूं मुसलमान। क्या बात है, जोर से सुभान अल्लाह। मैं हूं मुसलमान, मेरा चेहरा देखो मैं कौन हूं। रोब था तुम्हारे चेहरों में, दबदबा था तुम्हारे चेहरों में, झूठे के चेहरे पर रोब नहीं होता है, रोब सच्चों के चेहरों में होता है। अरे अगर रोब पैदा करना है तो माथे में सजदे का निशान पैदा कर, ज़बान में सीरते रसूल की मिठास पैदा कर, और लिबादे में गौसे पाक की मोहब्बत पैदा कर। जब मैदान में निकलेगा किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़बान उठ के गौसे पाक के गुलाम के कदमों में आ जाए। लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जज कहता था बोलो क्या बोलना है, मुसलमान कहता था सुनो। सामने कटोरे में हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां पहने खड़ा है, ये झूठा फंसाया है, मुजरिम नहीं है। मैं आज की अदालत से मांग करता हूं कि मेरे भाई को रिहा किया जाए। भरी होती थी अदालत, सैकड़ों वकीलों के बीच में जज उठता था, कलम उठा के मुकद्दमात की कॉपी को फाड़ देता था, कॉपी पर कलम फेर देता था, पन्नों को फाड़ देता था, और जज कहता था हथकड़ी निकाल दो इसकी, बेड़ियां निकाल दो इसकी, कैदी लिबास निकाल दो इसका, और उसके हाथ पर अपना सर रख के कहता था, जज मैं माफी मांगता हूं, आज तक तेरे हालात को पहचान न सका, हमारी अदालत तुझे बाइज्जत रिहा करती है। वकीलों की जमात कहती थी 5 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, क्या हम सब के सब गलत हैं? तो जज कहता था वकीलों खामोश, इसलिए कि तुम्हारी वकालत एक तरफ और एक दाढ़ी वाले मुसलमान की वकालत एक तरफ। तुम सबके सब झूठे हो सकते हो, मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम झूठा नहीं हो सकता। अरे लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, फरमाने मुस्तफा। रिहा किया जाता था। अदालतें तुम्हारी थी, जज तुम्हारे थे, वकील तुम्हारे थे, हाकिम तुम थे, कुछ भी नहीं है आज। ना वकील है, ना जज है, ना हाकिम है, ना हुकूमत है, सिवाय जहालत के। क्या है जहालत के अलावा तेरे पास? क्या है गुंडागर्दी के अलावा तेरे पास? हर मैदान में तुम नजर आ रहे हो आज, जेलों में तुम, कचहरियों में तुम, चौकियों में तुम, थानों में तुम, झूठ की महफिलों में तुम, चोरों के अड्डों पे तुम, शराब के अड्डों पे तुम। क्यों भाई, क्यों? सूद लेता देखो तो तुम, ब्याज लेता देखो तो तुम, हराम कमाता देखो तो तुम। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का जलसा कराना नहीं छोड़ेंगे, हराम खाना भी नहीं छोड़ेंगे। क्या साबित करना चाहते हो? मुसलमान इसका नाम नहीं होता कि वो अपने आप को मुसलमान भी कहलाए, फिर हराम कमाए, हराम खाए। नहीं नहीं, इसको मुसलमान नहीं कहते। मदीने में था एक मुसलमान, और बोलो जोर से, अल्लाह, मदीने में था, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या
रसूल चेहरे अल्लाह। पर नजर मेरे सरकार की पड़ी थी, देखकर नबी ने कहा था बहुत कमजोर हो गए हो। अर्ज करते हैं आका दिल का हालात किसी से नहीं बताए, मगर आपसे क्यों छुपाऊंगा। छुपाया उससे जाता है जिसे कोई पहचानता ना हो, जो जानता ना हो। मेरे आका आज मेरे घर में 30 दिन का फाका है। सरकार न बच्चों को खाने मिला है, न मुझे खाने मिला है। मेरे आका की आंख से आंसू निकल पड़े, मगर नबी ने फरमाया मैं तुम्हें 5 वक्त मस्जिद नबी में देखता हूँ। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अगर जिंदगी रही हमेशा देखते रहेंगे। खाना एक तरफ, मेरे रसूल की मोहब्बत एक तरफ। मोहब्बत रसूल का मतलब खाने से नहीं है, दौलत से नहीं है। तुम हो जिसको दौलत चाहिए। ये वो लोग थे कि जिन्होंने दौलत को अपनी ठोकरों पर रख के फेंक दिया था और मदीने वाले आका की मोहब्बत को अपने सीने में फंसा लिया। क्यों भाई, कैसी है जिंदगी आपकी, क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या यही सबक दिया था तुम्हारे नबी ने? क्या यही था सच्चों का रास्ता? क्या यही पैगाम दिया था सच्चों ने तुम्हें? एक बात पूछना चाहता हूं मैं तुम सबसे, चेहरा मेरी तरफ करो तो कसम खा के बताओ 1500 साल हो गए तुम्हारे नबी के विसाल, आज तक दुनिया तुम्हारे नबी को क्यों नहीं भूल रही है? बताओ मुझे, क्यों नहीं भूल रही है दुनिया तुम्हारे रसूल को? और तुम खैर नहीं भूलना है। खैर उन्हें भी पता है कहां पैदा हुए थे वो, कहां पले थे वो, किसका दूध पिया था, किस बस्ती में रहे थे, हिजरत कहां से की थी, हिजरत करके कहां गए थे, कितनी उम्र हुई थी, कितनी शादियां की थी, तिजारत कैसे की, जिंदगी कैसे गुजारी, औरतों के साथ कैसे रहे, बच्चों के साथ कैसे रहे, अपनी बच्चियों की शादी ब्याह किस तरह से नबी ने किया, उनकी बेटियां किस किस के घर में थी, तुम्हें पता नहीं है। खैर बता रहे हैं अपनी महफिलों में, खैर सुना रहे हैं अपनी महफिलों में। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया तुम्हारे नबी को भूलने का नाम नहीं ले रही है, आखिर क्यों? कभी सोचा, ख्याल किया, कभी नजर डाली, कभी गौर किया इस चीज पर? फलसफा क्या है, राज क्या है, मुअम्मा क्या है, बुनियाद क्या है? जब हकीकत को समझोगे तो हकीकत कुछ और नहीं है। खुदा की कसम हकीकत ये है, सर से लेके पांव तक नबी की पूरी जिंदगी अखलाक से भरी हुई थी, अच्छे किरदार से भरी हुई थी। मेरे और आपके नबी की जिंदगी आज तक दुनिया क्यों नहीं भूल रही है? खुदा की कसम एक बात याद आ रही है बीच में, फिर अगले जुमले आप तक पहुंचेंगे। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह बोलो, मैं सुनाई देता हूँ। सुभान अल्लाह। ऐलाने नबुव्वत किया था मक्के में, खैर तो दुश्मन थे, अपने भी दुश्मन हो गए, तलवारें सामने, रास्तों में कांटे बिछा रही है दुनिया, पत्थर मार रही है दुनिया, गालियां दे रहे हैं मक्के वाले। नबी की आंख से आंसू निकले तो खुदा की बारगाह में रोए, मौला ये मुझे पहचान नहीं रहे। रब ने फरमाया महबूब आगे बढ़, तो मुझे पहचान, मैं तुझे पहचानूं बस। क्या बात है, वाह। दुनिया को मत देख मेरे महबूब, एक वक्त आएगा कि दुनिया तुझे पहचानेगी। जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह, और दिल से बोलो साहब। हुआ भी यही, निकल के जा रहे थे एक दिन, आज तक दुनिया क्यों नहीं भूल रही है? सुनिए, ऐलाने नबुव्वत का यानी के इब्तदाई दौर चल रहा है। मुस्तफा निकल के जब मक्के की गलियों में गए, देखा एक टूटा हुआ मिट्टी का मकान है और उसी मकान में कुछ पत्थर भी चुने हुए हैं। उन्हीं पत्थरों से सर टेक कर एक काला रंग का आदमी फटा हुआ कुर्ता पहने हुए सर टेक के दीवार से सारों कतार रो रहा है। इतने आंसू गिर रहे हैं आंख से, क्या उसके कदम पर गिरे तो उसके कदम से भीग करके आंसू जमीन पर आ रहे हैं। तुम्हारे मेरे रसूल ने जब उसका गड़गड़ाना देखा, खुदा की कसम मेरे रसूल से देखा ना गया। करीब गए,
और दस्ते नबुव्वत उठा के नबी ने उसके कांधे पर रखा, उसकी पुष्ट पर रखा। जैसे ही हाथ रखा उसने चेहरा दीवार से हटाया। तुम्हारे मेरे नबी का जलवा देखा, चेहरा देखकर यानी हसीनो जमील चेहरा, नूर वाला चेहरा, खुदा की कसम शान वाला चेहरा, ऐसा चेहरा कभी देखा ही नहीं था। देखता कैसे, किसी माँ ने जना नहीं था, और माँ जनती कैसे, खुदा ने किसी को बनाया नहीं था। खुदा की कसम देखना था चेहरा। उसने चेहरा देखकर कहा, कौन हो तुम? वाह वाह, जोर से बोलो भाई, और दिल से बोलो, दिल से बोलो, कौन हो तुम? इतना जब कहा तो मुस्तफा बोले, मुझसे मत पूछ के मैं कौन हूं, तू बता तू कौन है। रोकर कहा, मेरे बारे में पूछते तो सुनिए, मैं गरीब हूं, लाचार हूं, बेकस हूं, बेसहारा हूं, मजदूर हूं। 3 दिन से मक्के की दीवारों से सर देख देख कर रो रहा हूं, मगर मक्के में कोई नहीं है जो मेरे दिल की दास्तान को सुन ले। कहा रोने की वजह, कहा मेरे बच्चे हैं बीमार पड़े हैं, मेरी बीवी बीमार पड़ी है, मैं खुद भी बीमार हूं, पता नहीं कब मेरी सांस मेरा साथ छोड़ दे, बहुत मुश्किल में हूं। मेरे घर में 8 दिन से फाका है, मेरे घर में 8 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहा मक्के में रोने की वजह भीख मांगना चाहते हो? कहा नहीं। फिर क्यों आए हो बोलो? गरीब बोला मजदूर हूं, मक्के का एक बहुत बड़ा आदमी है जिसको मक्के वाले अबुल हकम यानी अबू जहल के नाम से जानते हैं, मेरा उस पर हक है। कहा नबी ने कैसा? कहा मैं मजदूरी करता था उसके घर पे, आज जब मैं उससे अपनी मजदूरी मांगने जाता हूँ, वो मेरे सीने पर ठोकर मारता, वो सीने पर लात मारता, वो मुझे गालियां देता, वो मुझे जलील करके घर से भगा देता है। गौसे पाक की उर्स की महफिल में आने वाले गयूर सुन्नियों, जुमला सुनो, किससे कह रहा है गरीब, किससे शिकायत कर रहा है गरीब? उस पैगंबर से जिस पैगंबर ने फरमाया मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। मुस्तफा ने आगे फरमाया कि जब मजदूर अपनी मजदूरी का पैसा लेके अपनी औलाद में जाता है और उनके मुंह से खाने के बाद जो जुमले निकलते हैं, उस जुमलों पर अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है, अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है, इतना मुस्कुराती है कि अगर देने वाला मुसलमान होता है, इधर लुकमा गरीब के मुंह में जाता है और उधर खुदा तेरी बख्शिश का सामान पैदा फरमा दे। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, उर्से गौसे आज़म। उस पैगंबर से शिकायत कर बैठा गरीब। नबी ने इतना सुना, आंख से आंसू निकल पड़े। मेरे सरकार ने कहा आंसू साफ करो, मेरी बात सुनो। कहा क्या? कहा चलो मेरे साथ। और जोर से, पूरा मजमा दिल से सुनो यार अपने नबी की सीरत। कहा चलो मेरे साथ। कहा कहां? कहा अबू जहल की चौखट पर। कहा बहुत बड़ा है वो, गालियां देता है वो, लोगों को मारता है वो, मक्के में चलती है उसकी। नबी बोले अरे चल तो सही, चल तो सही। कौन अबू जहल जिसकी तलवार नबी का सर काटने को, तन से जुदा करने को हम वक्त में आंख से बाहर रहती थी, मगर एक गरीब का हक दिलाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हारा मेरा नबी हाथ पकड़ के चल दिया। खुदा की कसम तन्हा जा रहे हैं अबू जहल की चौखट पर चल दिए, जाकर अबू जहल के दरवाजे पर दस्तक दी। पहली आवाज में दरवाजा खुला, औरत आई। कौन हो तुम? कहा मुझसे मत पूछ मैं कौन हूं, मर्द अगर घर में हो तो भेज। दरवाजा अबू जहल का है ना? हाँ हाँ, भेज उसे अपने भाई को। और जाकर कहते हैं ना अब्दुल्ला का बेटा आया है। जोर से बोलो, जोर से। इतना जब कहा तो बहन अंदर गई,
पूछा कौन है? कहा जिसका तू दुश्मन है ना वही आए। कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं उनसे नजर मिला लूं। जाओ जाओ तुम जाओ और जाकर पूछो कि वो आए किस लिए हैं। ये अरबी औरतों की हालत थी कि वो अपनी औरतों को मर्दों के सामने करते थे। बहन आके बोली इसलिए आए हैं, बोले किस लिए आए हैं बताएं। कहा सुन सुन, मेरा कोई मतलब नहीं है तेरे भाई से, जिस लिए खुदा ने जमीन पे भेजा है ना मैं उसी को अदा करने आया हूँ। तेरे भाई ने गरीब का हक मारा है, इसका हक दिला दे। और अपने भाई से जाकर कह दे वो अबल हकम कहलाता, वो अमीर कहलाता, वो सरदार कहलाता, वो बड़ा कहलाता, वो मलदार कहलाता। अपने भाई से जाकर कह दे जो गरीबों का हक मारे क्या वो अमीर होगा, जो गरीबों को भूखा रखे क्या वो अमीर होगा, जो दूसरों पर जुल्म करे क्या वो अमीर होगा, जो दूसरों के बच्चों को रुलाए क्या वो अमीर होगा, जो गरीबों को भूख रखे क्या वो अमीर होगा। जाके कह दे हक दिलाने आया हूँ, हक लेके जाऊंगा। और अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रिसालत, अस्मते मुस्तफा। इतना सुनना था। बहन अंदर गई, पूरी बात अपने भाई को बताई। अबू जहल ने सुना, सुनकर बोला अच्छा, कुर्ते के दामन में जितना गरीब का हक था उससे भी ज्यादा लिया। दरवाजे पे आया, आकर कहा नबी से कह लो दो। नबी बोले नहीं, जिसका है उसे दे। डाला गरीब के दामन में, लगाया सीने से गरीब ने, चल दिया लेके गरीब। हाथ पकड़ा नबी ने, हक दिला के चले। अबू जहल की बहन टिकटिकी बांध कर देखती रही। अबू जहल ने हाथ पकड़ कर कहा क्या देख रही है? तो झटका देके बोली अरे देखने तो दे, देखने तो दे। क्या देख रही है बोल। क्या इंसान बहुत देखे, ऐसा हसीन जिंदगी में पहली बार देखा है। और एक बात और सुन ले, इनका दुश्मन बना बैठा है तू, आज के बाद दुश्मनी मत करना। अरे जब गुफ्तार इतनी अच्छी है तो फिर इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा। अल्लाह, इतना सुनना था। बहन को झटका दिया, अंदर किया, अंदर करके भाई ने अपनी बहन से कहा बैठ। बहन बोली बैठ जाएंगे, मगर एक बात था, जितना था उतना ही दे देता, ज्यादा क्यों दिया? अबू जहल बोला बहन इसलिए कि आज मेरे दरवाजे पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया, रोज गालियां देता था, जलील करता था, आज क्यों दिया? कहा बहन सुन, आज इसलिए दिया कि जिसकी चौखट पर किसी गरीब का हक दिलाने मुसलमानों का पैगंबर आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है जो दुनिया में उसका हक मार सके। इधर घर में चर्चा हो रही है और उधर मुस्तफा हाथ पकड़ के गरीब का जा रहे हैं। जब मक्का मुकम्मल हुआ, गरीब बोला मेरा रास्ता आ गया। मुस्तफा बोले आराम से जाना, सुकून से जाना, अपने बच्चों को खिलाना। और एक बात और सुनते जाओ, करम करम करम। नबी बोले एक बात सुनते जाओ। बोला क्या मुसलमान नहीं था वो? खैर मुस्लिम था वो, यहूदी था वो। और नकीब हिंदुस्तान जनाब अख्तर जियाई साहब, यही तो अफसोस है, यही तो रोना है, यही तो मुश्किल है कि आज तक दुनिया हमें पहचान न सकी। खुदा की कसम सामना बगैर पढ़े लोगों से है। अगर पढ़े लिखे होते तो वो समझ लेते। मैं समझता हूँ उंगली उठाने वालों, तुमने मेरे रसूल की जिंदगी का अगर एक भी पहलू पढ़ लिया होता तो तुम मेरे रसूल पे कुर्बान तो हो जाते, मगर मेरे रसूल पे उंगली ना उठाते। इसलिए कि मेरा नबी किसी एक के लिए खैर बनकर नहीं आया, ज़माने के लिए खैर बन के आया। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। हाथ पकड़ के जा रहे हैं मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। हाथ पकड़ के जा रहे हैं। मक्का पार हो गए, गली आई, गरीब बोला मुझे जाना, हाथ छोड़ दिया। गरीब ने पलट के चेहरा देखा, बोला अब तो बता दो नाम क्या है?
हमको बता दो क्या नाम है इस बस्ती का? बहराजपुर। और क्या खुशनसीब गांव है यार, मुजाहिद मिल्लत का नन्हाल। जिन गलियों में अबू आला हजरत का शेदाई घूमा हो, जिन गलियों में आला हजरत का वो दीवाना रहा, जिन बैठकों पर बैठ के मुजाहिद मिल्लत ने अपनी गुफ्तगू के जलवे बखेरे हों, अरे तुम्हारे लिए तो यही काफी है, काफी है। तुम्हारी बख्शिश के लिए तो यही काफी है। इस बस्ती के जिंदा दिल सुन्नियों, अगर मुजाहिद मिल्लत से सच्ची मोहब्बत है तो याद रखना, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया भी जाए। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। सुनो, चेहरा देखा नबी का, बोला अब तो बता दो नाम क्या है? नाम क्या है? बोलो, जोर से बोलो भाई, और दिल से बोलो साहब। इतना जब कहा तो नबी मुस्कुराए, फरमाया जरूरत क्या है? तुम्हें जो जरूरत थी वो हो गई? कहा नहीं, 3 दिन से मक्के में रो रहा, किसी ने गिरते हुए आंसुओं का एहसास न किया, आपने एहसास भी किया, हाथ पकड़ के हक भी दिला दिया, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया, मेरे गरीब और भूखे बच्चों का इंतजाम करा दिया, मैं आपका नाम भी ना पूछूं? बताओ नाम। नबी बोले क्या करोगे नाम का? जाओ बच्चों को देखो। सुनो मुजाहिद मिल्लत के दीवानों, तुम भी मुसलमान ही हो, किसी के मुश्किल वक्त में काम अगर आ भी जाओ तो 1 किलो चावल और 1 किलो आटा देके सोशल मीडिया पे वायरल करते हो। 1 किलो चावल और 1 किलो आटा दिया है चेयरमैन साहब ने, प्रधान जी ने, कमेटी वालों ने, मेंबर साहब ने, अमीर साहब ने, मुखिया साहब ने, नंबरदार में गरीब औरत को सामने खड़ा करके फोटो खिंचाते हो, यतीम को सामने खड़ा करके फोटो खिंचाते हो, गरीब को सामने खड़ा करके फोटो खिंचाते हो। इसका मतलब ये हुआ तो इमदाद नहीं करता, गरीब की बेकसी का मजाक बनाता है, बेबसी का मजाक बनाता है, उसके जज्बात से खेलता है, गरीब के ज़मीर को झंझोड़ता है। याद रख ले, हर किसी की चौखट पर मांगने वाला नहीं जाता, जिसको खुदा ने इस लायक बनाया है उसी की चौखट पर मांगने वाला जाता है। खुदा कादिर मुतलक है, आज उसने देने वाला बनाया है, कल खुदा तुझे मांगने वाला भी बना सकता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मत खेलो किसी की इज्जत से, मत खेलो किसी के जज्बात से, मत करो किसी का तबख्खुर, मत उठाओ किसी की इज्जत पर उंगली, मत खेलो किसी की जिंदगी से। सुनो अपने रसूल की सीरत, जोर से बोलो सब, पूरी ताकत से बोलो, हाथ उठा के। गरीब बोला आपको बता दो नाम क्या है? कहा मतलब कहा जाऊंगा नहीं जब तक नाम ना पूछ लो। इतना जब कहा तो मुस्तफा मुस्कुरा के बोले मैं पता इसलिए रहा हूं कि तेरे घर में बच्चे भूखे, वरना जरूरत नहीं थी। जिद कर रहे हो तब तो फिर सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है, वसल्लम। मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मेरी ही मुखालफत मक्के में होती है, मेरा ही सल्तनत से जुदा करने तलवारें निकली रहती हैं। इतना जब कहा, खुदा की कसम घर में बच्चे भूखे, बीवी भूखी, खुद भी बीमार, जितना पैसा लाया था मजदूरी का नबी के कदमों में दामन खोल दिया। खोल के बोला अब दौलत नहीं चाहिए, अब माल नहीं चाहिए, अब पैसा नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा अब तो बस आपका कदम चाहिए। कहा क्या हुआ तुझे? कहा जब हाथ पकड़ ही लिया तो फिर हाथ छुड़ाइए मत, जिंदगी भर के लिए मुझे अपने सीने से लगा लीजिए और अब भेजिए मत, मुझे पहले कलमा भी पढ़ा लीजिए।
नबी ने पढ़ाया कलमा, लगाया सीने से, कहा क्या हुआ? कहने लगा सिर्फ इसलिए पढ़ लिया कि जब आप इतने अच्छे हैं तो आपका लाया हुआ इस्लाम कितना अच्छा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शान रिसालत, मजहब इस्लाम, कानून शरीयत। अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी। मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जलसे जुलूस किस लिए होते हैं? इसका जवाब दो। किस लिए होते हैं बताओ, तुम सब बताओ जी। चलिए पता सबको है, तुम्हें बोलने की हिम्मत नहीं होती यार। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इल्म ना हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, होशियार हो, दानिशमंद हो, सब जानते हो। जलसे हैं तुम्हारी इस्लाह के लिए, ताकि जिंदगी में सुधार आए। यही मकसद है ना। यह जलसा इसलिए होता कि मजे लो, सिर्फ ये खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के एक जुमला बोल रहा हूं मिंबर रसूल से आज, मजे छोड़ दो जलसों के, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। क्या बात है, मजे छोड़ दो। काश तुमने जलसों को जलसा समझ के सुना होता, तुम्हारे अंदर तब्दीलियां आ गई होती। सच है। जितने जलसे हो रहे हैं, हर गांव, हर बस्ती, हर इलाके, हर खित्ते, हर समत, हर जहत में आज तालियां नजर आती, मुसल्ले नजर आते, मुस्तफा के गुलाम नजर आते। मस्जिदें खाली, मदरसे खाली, खानकाह खाली, तुम्हारे चेहरे तालियों से खाली। क्या मतलब हुआ जलसों का? जलसे का मकसद ये है कि अगर एक साल में एक मर्तबा जलसा हो रहा है तो मस्जिद में बहावे नजर आए, ताकि कोई दूसरी बस्ती का आए तो वो ये कह के जाए अगले साल हम भी जलसा कराएंगे, ताकि हमारी मस्जिद में भी नमाजियों की रौनक पैदा हो जाए। वाह, क्या पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, खूबसूरत पैगाम। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मजे मत लो, मत लो मजे। तुमने मजे लिए इसीलिए तुम मरे, इसीलिए तुम पिटे, इसीलिए तुम बर्बाद हुए। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। सुन लियो, सैकड़ों साल होने जा रहे हैं, मुजाहिद मिल्लत का नाम जलसों में क्यों लिया जा रहा है? बताओ, जोर से नहीं बोलोगे? क्या बात है। क्या बात? नवासे तुम्हारे थे, भांजे तुम्हारे थे, गोद के खेले तुम्हारे थे, दूध तुम्हारी धरती ने पिलाया था, जमीन तुम्हारे गांव की थी। इतना अच्छा पौधा जिसकी खुशबू पूरी दुनिया सुन्नियत में पाई जा रही है, और सिर्फ उड़ीसा में नहीं, पूरी दुनिया में। और दुनिया में जो नुमाया खित्ता है, मक्के में देखो तो मुजाहिद मिल्लत का नाम, मदीने में देखो तो मुजाहिद मिल्लत का नाम, उड़ीसा में देखो तो मुजाहिद मिल्लत का नाम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में देखो तो मुजाहिद मिल्लत का नाम। एक जुमला सुन लो गौसे पाक की महफिल से, जब दुनिया में हो रहा है उनका नाम, तो कयामत में भी होगा मुजाहिद मिल्लत का नाम। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया बिला वजह किसी का पीछा नहीं करती। सुन लो, बहुत आए, आके चले गए, मर गए, खत्म हो गए, मिट गए, फना हो गए। कौन किसका जिक्र करता, कौन किसे याद करता, कौन किसे याद करता? बताओ, क्यों नारे लगा रहे हो मसले के आला हजरत के? क्यों नहीं भूल रहे हो मुफ्ती आजम को? क्यों नहीं भूल रहे हो ताजुल शरिया को? कुछ तो है, हाँ कुछ तो है यार, कोई तो खास राज है। तुम हजारों रह के बेनाम हो गए। 1857 में अकेला था बरेली का वो कलंदर। जब हिंदुस्तान की धरती पर तसल्लुत हुआ था अंग्रेजों का, हिंदुस्तान का अक्सर हिस्सा अंग्रेजों का पिट्ठू बन गया था। तक़वियतुल
हिफ्जुल ईमान उसी जमाने में बिक्कर मौलवियों ने लिखी थी, हिफ्जुल ईमान लिखी थी, तहजीरुल नास लिखी थी। महमूदुल हसन देवबंदी ने कुरान का तर्जुमा लिखकर तुम्हारे मेरे रसूल को गुनाहगार कहा था। जब खानकाहों में फकीर रोने लगे, ये उलमा बैठे हैं, अख्तर साहब अफसोस एक चीज का होता, जब किसी खानका में बैठा हुआ फकीर आला हजरत पे उंगली उठाता तो फिर दिल को तकलीफ होती है, होनी भी चाहिए। अरे जाहिल, 10 अंगूठियां पहन के लंबे बाल रख के 4 मीटर कपड़ा लपेट के वक्त के मुजद्दिद पर उंगली उठाने चला है। अबे जाहिल आदमी, 1857 में जब इन मज़ारों को उठाने के लिए दुनिया मैदान में उतर गई थी, अंग्रेजों की खरीदी हुई दुनिया, तो उन फकीरों ने जो झाड़ू लगा रहे थे उस जमाने में मज़ारों पे हाथ उठा के कहा था, मौला लुट गए हम, खानकाहें गिरने जा रही हैं, कोई मदद भेज दे। परवरदिगारे आलम ने उन चादर चूमने वाले फकीरों की दुआओं का समरा बना के बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा को पैदा फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने बरेली शरीफ, हम सबका मरकज़ अकीदत बरेली शरीफ, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। उन्होंने ज़मीने बरेली पर कदम रंजा फरमाया। 4 साल की उम्र में कुरान का नादरा मुकम्मल। जोर से मकसद देखो, मकसद कितनी जल्दी मकसद पे आ रहे हैं आला हजरत। 6 साल की उम्र में मिलादे रसूल पर तकरीर, 8 साल की उम्र में इल्मे नहब पर मुदल्लल किताब, 10 साल की उम्र में आलमियत की दस्तार, 14 साल की उम्र में पहला फतवा, 15 साल की उम्र में जीनते मसनदे इफ्ता, 16 साल की उम्र में मौलाना नकी ने बांध दिया सर पे ताज। आज के बाद फतवा मैं नहीं, मेरा बेटा अहमद रजा देगा। 16 साल की उम्र, वाह, मंजिल पर इतनी जल्दी आया मेरा इमाम। छोटी सी उम्र में सामना करना पड़ा 1857 का, जब खतरनाक दौर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी नजर से देखा। हालात ये थे, इस मिट्टी पर रहने वाले कितने मौलाना लोगों का सौदा हो गया, सौदा हो गया, बिक गए थे मौलाना लोग उस जमाने में, हो गया सौदा मौलवियों का, जिन्होंने अपनी जबानों से इस्लाम के खिलाफ जुमले बोले, बोल गए। और सुनो, किताबें लिख दी मुस्तफा जान अहमद की मुखालफत में। इन किताबों को जब सामने लाया गया तो फिर दुनिया चीखने लगी, इश्क़ रसूल पर हमला है। कोई जो जवाब दे, अंगड़ाई लिया इमाम अहमद रजा का इश्क, पूरे जोर के साथ, दिल के साथ, हाथ उठा के बोलो, दिल के साथ, अंगड़ाई लिया अहमद रजा का इश्क। उठाया कलाम, जवाब देने शुरू किए। जब जवाब देने शुरू किए, अंग्रेज बोले ये कौन है? कहा ये भी मौला नहीं है, कहा इसे भी खरीदो, कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा कि ये मौलवी थे जो खरीदे गए हैं। कहा ये कौन है? कहा ये मौलवी भी है, आशिक भी है। आशिक खरीदा नहीं जाता, मौलवी खरीदा जा सकता है, नबी का आशिक नहीं खरीदा जाएगा। नहीं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आशिक सादिक आला हजरत। पहुंची थी, पहुंचा वक्त, दस्तक दिया इमाम अहमद रजा की चौखट पर। कहा हिंदुस्तान की हुकूमत में हिस्सा तुम्हारा होगा,
जमजम फतेहपुरी साहब, मेरे भाई जी एक अफसोस होता, अच्छा ये जमजम फतेहपुरी भी ये भी सदाबहार आदमी। हाँ, अब से 18 साल पहले साहब 18 साल का अरसा गुजर गया, मैंने इनको रामपुर इलाके में, इन्हें याद होगा, कैमरी बुलाया, क्या झंडे गाड़े थे इस आदमी ने, फतह कर लिया था, इसीलिए फतह। ओए हाय कसम खुदा की, आज तक याद है इस इलाके में, याद है आज तक, जमाना गुजर गया। और आज भी हाल ये है, इन्होंने एक कलाम पढ़ा है, इमदाद गौसे आदम। मैं अपने घर पे 11वीं शरीफ करता हूँ हर साल, और 11वीं शरीफ करने का मेरा एक तरीका है, मैं जितना कमाता हूँ इस महीने में, चाहे 10 लाख कमाऊं या 5 लाख, सबको से नाम के नाम पर खर्च करता हूँ। अरे हजरत बाप, ना इनाम रखता ना नजराने रखता, सब लुटाता हूँ इस महीने। अभी कल हुआ है मेरे घर प्रोग्राम, कल, हाँ 19 अक्टूबर में, देखिए आप तकरीबन 200-250 मौलवी थे मेरे घर में, हर साल तकरीबन 8 साल से कर रहा हूँ, बहुत शानदार, वो से पाक का लंगर भी, आम लंगर जबरदस्त, ठिकाना नहीं होता। तो 8 साल से मेरे गांव का एक बच्चा है, वो कलाम पढ़ता, यही इमदाद वो से आता। तो मेरे वालिद और मेरी वालिदा ने और मेरे वालिद ने ये तय कर रखा है कि शायर चाहे 200 आए या 150, सब शायर आते हैं, 3-3 शेर होते हैं और 5-5 मिनट की तकरीर होती है। हाँ, सुबह 7 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और 12:30 बजे तक चलता है, 1 बजे तक कुल शरीफ होता है, फिर कुल शरीफ। हमारी वालिदा और वालिद का कहना यह रहता है कि जब तक कुल नहीं होगा, जब तक इमदाद गौसे आजम का वो कलाम नहीं पढ़ा। कलाम तो वो बच्चा पढ़ता है, मगर नाम जमजम फतेहपुरी का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गांव के बच्चे को इनका नाम याद है। अल्लाह ताला गौसे पाक का सदका इन्हें और इनकी नस्लों को भी अता फरमाए, और उस कलाम की बरकतें अल्लाह दुनिया और आखिरत में इन्हें भी अता फरमाए, उम्मत मुस्तफा को भी अता फरमाए। सब अगर हो सके तो उस कलाम के 2-3 शेर जरूर सुनिए इंशाअल्लाह। बोलो, सब बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अब फिर चेहरा मेरी तरफ करो जल्दी और झूम के सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। एक वक्त, एक टीम जमा हुई, चलो उनके पास, कहा मत जाओ उनके पास, खरीदे जाने वाला मौलवी नहीं है वो। अफसोस इसी चीज का है, हिंदुस्तान के साथ कभी गद्दारी की होती तो सब रहा था, हिंदुस्तान के साथ कभी गलत कदम उठाया होता तो सब्र होता, कभी मुसलमान का गलत किरदार रहा होता तो सब्र होता। निशानियां मिट गई। दिल्ली की सरजमीन पर इंडिया गेट के नाम से एक निशानी मौजूद है। किसी की आंखों का चश्मा अगर सही हो तो उसकी दीवार पे जाके पल्ले, हमें गद्दार बताने वाले, शहीद होने वालों में तेरे बापों के इतने नाम नहीं मिलेंगे जितने मोहम्मद के गुलामों के मिल जाएंगे। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। टीम इकट्ठा हुई, चलो इमाम के पास। आ गए हिम्मत बांध के बरेली। कहा गया मौलाना अहमद रजा आप ही हैं। कलम भी बेबाक था उनका और जबान भी बेबाक थी उनकी। कलम इतना बेबाक कि जब पाकिस्तान के ताहिर जैसे मौलाना के खिलाफ फतवा देने की बात आई तो उन्हीं का पोता था, उन्हीं का शहजादा था हुजूर ताजुश शरिया, लाजवाब लाजवाब, कि जिसके खिलाफ कोई एक लाइन ना लिख सका। बरेली के मुजद्दिद के उस बेटे ने 17 लाइनें लिख करके पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया, ये बरेली वाले हैं, ना कल बिके थे ना आज बिके हैं। शरीयत की बात आएगी,
शरीयत का कभी सौदा नहीं। लाजवाब लाज नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। क्या हक बोलिए ताजू शरीयत। सुनिए मेरी बात, लोग बैठे हैं आला हजरत के पास, हुकूमत में हिस्सा देंगे, कहा नहीं चाहिए, कहा ये उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, अलीगढ़, मथुरा, ग्वालियर, झांसी से लेके बदायूं तक इनके दादा तहसीलदार थे उस जमाने में बदायूं के, ये हिस्सा कब्जा कर लेगी हुकूमत, मान जाओ। आला हजरत बोले किस लिए, कहा रेलवे लाइन निकालेंगे। आला हजरत बोले लाइन की जहां बात है तो अहमद रजा के सीने पे निकाल दो, मगर इश्क़ रसूल का सौदा नहीं। अच्छा नहीं मानोगे, कहा बिल्कुल नहीं, किसी हाल में नहीं, बोले बिल्कुल किसी हाल में नहीं। अच्छा खामोश वापस गए, अंग्रेजों से जाकर कहा नहीं माने। अंग्रेज बोले क्या मतलब है, कहा एक ताकत है उनके पास, कहा कौन सी, बोले उस ताकत का नाम है इश्क़ रसूल, और उसी ताकत की वजह से आदमी का घोड़ा पानी में जाता है मगर डूबता नहीं, वो आशिक आग में कूदता है मगर जलता नहीं, गर्दनों पे तलवार चलती है मगर रोता नहीं, उसी का नाम है इश्क। उन्हीं आशिकों में से एक आशिक है अहमद रजा। लाजवाब। इतना सुनना था, अंग्रेज खुद पहुंचे, जाकर कहा मौलाना साहब हुकूमत में हिस्सा होगा, मुंह मांगा पैसा देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, अपना कलम जो आज तक इधर चला रहे थे ये कलम इधर लगा दो, ये कलम की नोक हमें दे दो, ये कलम हमें दे दो, इस कलम की नोक हमारे हवाले कर दो। इमाम अहमद रजा बोले अरे खैरियत समझो कि अहमद रजा के हाथ में कलम है, तलवार नहीं है। अगर दौर फारूक आजम का होता और अहमद रजा के हाथ में तलवार होती तो नबी के एक भी गुस्ताख को जिंदा नहीं छोड़ता। खुदाए पाक ने तलवार नहीं दिया, कलम दिया है, जब तक अहमद रजा जिंदा रहेगा यानी बदअकीदा लोगों की सरगुमी करता रहेगा और दुनिया को बताता रहेगा कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हुजूर, उस बुरे मजहब पे लानत। लाजवाब लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने आला हजरत। मेरे भाई पूरी जिंदगी इश्क़ रसूल पर पहरा दिया इमाम अहमद, कभी सौदा ना किया इमाम अहमद। सुनो गौसे पाक की महफिल सजाने वालों, 106 साल हो गए तुम सो के भी नहीं उठते, अहमद रजा के मजार पे कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती। क्यों? वजह क्या है? उन्होंने पहरा दिया था नामू से रिसालत पर, इश्क़ रसूल पर। तुम पहरा मत दो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम सिर्फ अपना बचा लो। तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम पहरा दो, तुम अपना बचा लो। हाथ उठा के दावा करना आसान है, हम नबी के आशिक हैं, मगर खुल के जुमला बोल रहा हूं सुन ले, इश्क़ रसूल का नाम नमाज है और नमाज का नाम इश्क़ रसूल है। जो नमाजी होगा वो नबी का आशिक होगा, जो आशिक होगा वो बंद रखता मस्जिद का नमाजी। लाजवाब। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मजाक मत उड़वाओ, मजाक मत बनवाओ, उंगली मत उठवाओ, या तो सच्चे बन जाओ या सच्चों के साथ हो जाओ। खैरियत इसी में, सच्चे बन जाओ। जोर से बोलो, अब जोर से। किसके साथ होना हमें, किसके साथ होना, जोर से बोलो। सच्चों के, हाथ उठा के बोलो किसके साथ, जोर से बोलो सब, किसके साथ। सुन लो तकरीर के आखिरी जुमले हैं दो चार। मरना तो है ही, दुनिया से जाना तो है ही, मनो मिट्टी में करबटे बदलना तो है ही, चला जाएगा एक दिन
और सुन ठंडी सांस लेके जुमला, तू भी हो वो मरने वाले जिनके तीजों में झगड़े कर रही है औलाद, जिनके 40वां के लिए लाठियां चल रही है बेटों में, जिनके मरने के बाद झगड़ रही है उनकी औलाद। इधर तेरा जनाजा उठता है, उधर तेरी जमीन पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। सूद लेके, ब्याज लेके, हराम कमा के, दलाली करके, दूसरों के हक दबा के, चोरी डकैती गुंडागर्दी बदमाशी करके पैसा तूने कमाया, मजे औलाद लेगी। तुझे क्या मिला? तुझे क्या मिला? तेरे तीजे के चनों के लिए भी लाठियां चल रही है बेटों में। 1 किलो फ्रूट लाने के लिए फाथा में रखने एक दूसरे का मुंह तक रही है औलाद। तुझे क्या मिला? कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं औलाद को मत दे। खुदा ने जिंदगी दी है, इसे कीमती समझ। जितनी सांसें हैं तेरे पास में, खुदा बड़ा शान वाला है, बड़ी शान वाला है, गफूर रहीम है। जोर से। तेरी माँ तुझसे इतना प्यार नहीं करती, तेरा रब तुझसे जितना प्यार करता। बड़ी शान वाला है रब। आज 80 साल, 60 साल, 50 साल, 40 साल तक गुंडागर्दी कर ली। खुदा की कसम, जिसके साथ बुरा किया है वह तुझे कत्ल भी कर देगा, खून भी कर देगा, जेल में डलवा देगा, तुझसे कहीं ना कहीं बदला ले लेगा। मगर तेरा रब है, वह तुझसे बदला नहीं मांगता, वह तुझ पर जुल्म नहीं करता। तू रातों दिन बुराई करता, फिर एक रात सजदे में गिर के रोके तो देख। सर झुकाना तेरा काम होगा, गुनाहों को बख्शना तेरे रब का। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। वक्त है जिंदगी में, गुनाहों पर रो ले, सजदे कर ले, खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा ले। और ये सारे काम करने और इस मंजिल पे आने के लिए एक काम कर ले, सच्चों के साथ हो जा। किसके साथ? सच्चों के। जोर से बोलो, किसके साथ? दिल से बोलो यार, दिल से। किसके साथ? अच्छा, आपके दिमाग में एक बात होगी, मौलाना सच्चा किसे कहते हैं? तो जिसके नाम से जलसा है उसकी सच्चाई जिंदगी भर सुनते चले आ रहे हैं, है ना? उसी की सच्चाई पर वही जुमला, वही बात मैं भी कहकर तकरीर खत्म कर दूं। सोना कीमती चीज है, सोना कीमती चीज। जोर से बोलो, सोना कीमती चीज है कि नहीं? 16 साल की उम्र थी, सोने के सिक्के तो थे जेब में। जो इल्म हासिल करने बगदाद गए थे, सारा काफिला जब लूटा तो चोरों का सरदार खड़ा हुआ और सबको सामने बिठाया, सारे काफिले वालों को बैठा के कहा, अमीर काफिला था, दौलत वाले थे, ईरान के लोग, पैसा था इनके पास, काफी जेवर था, बहुत सा साजो सामान था, सब लूट लिया। बच्चा समझ के गौसे पाक को छोड़ दिया। क्या होगा इस बच्चे पे? चोरों का सरदार बोला खड़े होके, भाई तुम सब लुट गए या कोई लुटने से बाकी है? इतना जब कहा तो बीच मजमे में से 16 साल के बच्चे का हाथ उठा, जिसकी हथेली से ऐसी चमक निकली, ऐसी चमक, ऐसा उजाला कि जिस उजाले की अक्कासी बरेली शरीफ पहुंची तो बरेली के मुजद्दिद ने उठाया कलम और लिखकर चले गए, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूर का। चोरों का सरदार बोला, कौन हो? खड़े होकर कहा, अभी मैं लुटने से बाकी हूं। इतना जब कहा, चोरों का सरदार हिल गया, कहा इधर आओ। क्या कहा? जुमले पे गौर करो पहले। क्या कहा? 16 साल के अब्दुल कादिर बोले, आना नहीं सीखा किसी के पास, जरूरत हो तो तू आ। आना नहीं सीखा। हाँ, चोरों का सरदार मुस्कुराया, कहा तुम नहीं आओगे? कहा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आओगे? बोले बिल्कुल नहीं, तुझे जरूरत हो तू आ।
50 साल का डाकू था, सरदार था, बोला तुम क्यों नहीं आओगे? कहा मैं नहीं आऊंगा। भाई कहा क्यों नहीं आओगे? कहा मेरे नबी ने कहा था जब तक तुम मेरे रहोगे तुम्हें किसी के कदमों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमाना तुम्हारे कदमों पे आया करेगा, तो मैं क्यों आऊं तेरे पास? जरूरत हो तो तू आ, इसमें कोई शक भी नहीं है। कहां बगदाद और कहां तुम्हारी बस्ती, कहां बगदाद और कहां हिंदुस्तान, कोई गली, कोई कूचा, कोई हिस्सा, कोई सब ऐसी नहीं जहां आज गौसे पाक के नाम का नारा न लगाया। वाह वाह। चोरों का सरदार मुस्कुरा के बोला भाई जरा रास्ता दो। चला बच्चे के पास पहुंचा, जाकर कहा नाम क्या है? बोले अब्दुल कादिर। कहां से आए हो? बोले जीलान से। किसके बच्चे हो भाई? कहा शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त का बेटा हूं। अच्छा इस खानदान से हो? कहा ज्यादा पता मत पूछ ले, सुन ले, शहजादा हूं मदीने के मुस्तफा का। इतना सुनना था पेशानी से पसीना गिर गया जमीन पर। हाथ जोड़ के बोला अब्दुल कादिर पहचाना नहीं। चोरों से बोला सबका पैसा वापस कर। एक सच्चे ने सारे साथियों की दौलत को वापस करा दिया। जोर से, जोर से सुभान अल्लाह। और दिल से बोलो, दिल से। झूठ बोलोगे बस्तियां तबाह हो जाएंगी, झूठ बोलोगे लूटे जाओगे, झूठ बोलोगे कंगाल कर दिए जाओगे, झूठ बोलोगे भिखारी बना दिए जाओगे, झूठ बोलोगे मारे जाओगे, झूठ बोलोगे लूट लिए जाओगे, झूठ बोलोगे तुम्हारी बस्तियों को उजाड़ दिया जाएगा, सच बोलोगे जिंदगी में इनकलाब कर दिया जाएगा। लाजवाब लाजवाब। भाई सबका पैसा वापस करो, सबका कर दिया। चोरों को सरदार बोला तुम्हारे पास कुछ है? कहा क्यों नहीं, तभी तो हाथ उठाया था मैंने। क्या है? हाथ डाला, सोने के 100 सिक्के निकाल कर डाल दिए। आंखें फैल गई, अरे ये तुमने, अगर तुम नहीं बताते तो हमें इल्म नहीं होता। क्या जुमला है एक सच्चे का। अरे अजीब बात कर दी तुमने। इन चंद सिक्कों के लिए अपनी माँ के दूध का हक पामाल कर दो। क्या बात है। वाह वाह वाह। और उस माँ का जिसने कभी बेवजू मुझे दूध ना पिलाया हो। क्या बात है। वाह वाह। अरे सुन, क्या हैसियत है इन सिक्कों की मेरी माँ के दूध के कतरों के सामने। इतना सुनना था, कांप गया। सिक्के उठा के पॉकेट में डाले, सारे लोगों का पैसा और माल वापस किया। 55 साल का सरदार 16 साल के अब्दुल कादिर के हाथ पे हाथ रख के बोला तौबा करना चाहता था। वाह वाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो साहब। अरे यार हाथ उठा के बोलो या गौसल मदद, या गौसल मदद। सच्ची तौबा करना चाहता हूँ। इतना जब कहा तो जो 50 चोर डाकू और थे वो बोले सुनो सरदार जी, जब चोरी साथ की है तो तौबा भी साथ ही होगी। आज 16 साल के एक बच्चे के हाथ पर 50 डाकुओं के हाथ, सबके सब रोने लगे, गुनाहों से तौबा की। डाकुओं का सरदार बोला अब्दुल कादिर एक मर्तबा कह दो कि हम सबका हश्र क़यामत में आपके साथ हो जाए, आप जैसे सच्चे इंसान के साथ हो जाए। 16 साल के गौस बोले अरे इस बात को मैं क्या बोलूं, इसे तो बहुत दिनों पहले मेरे नाना बोल कर चले गए। मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाएगा। झूठों के साथ रहोगे, हश्र झूठों के साथ होगा, सच्चों के साथ रहोगे, हश्र बगदाद के गौसे आजम के साथ होगा। अल्लाह सच्चों की सोबत में झिलाए, सच्चों की सोबत में उठाए और इसी अब ईमान और अकीदे के साथ हमें मौत नसीब फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।